Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सबको स्वागत है। आज हम नया पाठ जो है, तीसरा पाठ खत्म हो गया है, चौथा पाठ जो है बिंदा। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा था निंदा, ये जो है बिंदा। तो बिंदा जो है एक लड़की का नाम है। इस पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आपको याद होगा, आधुनिक मीरा भी कहते हैं। तो आपको पिछले कक्षा में, पिछले हाई स्कूल में भी आए थे महादेवी वर्मा जी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे लेखिका परिचय के द्वारा। तो महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, कहते हैं, एवं हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फुर्खाबाद में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में से एमए की उपाधि प्राप्त की। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि में अलंकृत हुई। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा, बहुत ही सॉफ्ट और प्रभावशाली था। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। आपके संस्मरण एवं रेखा चित्र में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है। तो जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणाद तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। आपको 1973 ईस्वी में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत जो कहानी है, ये जो है बिंदा, ये एक रेखा चित्र है। आगे देखिए छात्रों, प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में है। बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई, खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। तो क्या है छात्रों? ये जो है रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र का शब्द का अर्थ, ये जो है अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्केच कहते हैं। स्केच का हिंदी रूपांतर ही है जो है रेखा चित्र। जैसे स्केच के रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु का विषय के बारे में प्रस्तुत करना, इसके लिए कहते हैं रेखा चित्र। रेखा मतलब स्केच करना। तो ये महादेवी वर्मा ठीक वैसे ही अपने शब्द रेखा चित्रों के माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं और उस विषय को समग्र रूप से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करते हैं समग्र रूप से। जैसा है उनका जो व्यक्तित्व, उसे उसी प्रकार पाठकों तक, पाठकों मतलब जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स भी रहेंगे, जो भी बुक्स पढ़ते हैं, उनको पहुंचाने के लिए ऐसे चित्रों का उन्होंने चयन करते हैं। इसके लिए देते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब ये जैसा है उनका व्यक्तित्व, व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में स्केच डालना, उसे कहते हैं रेखा चित्र। तो बिंदा के माध्यम से मात्र प्रेम से वंचित व
सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। तो मात्र प्रेम से वंचित होना, तो असली माँ नहीं है, सौतेली माँ मतलब क्या है, मलताई कन्नड़ा में कहते हैं। तो स्टेप मदर मलताई, तो माँ के जगह में दूसरी माँ रहती है तो सौतेली माँ कहते हैं। तो उस माँ के क्रूर व्यवहार, तो सब माँ क्रूर नहीं रहते, तो थोड़े लोग क्रूर रहते, थोड़े लोग अच्छे प्यार से देखते। तो ये जो रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने किया है वो जो है क्रूर व्यवहार करने वाली माँ का चित्रण दिया है यहाँ पे। उस उद्देश्य से एक रेखा चित्र को चयन किया गया, इस पाठ में दिए गए हैं। तो क्या है क्रूर व्यक्तित्व उसकी माँ। इसमें जो है पात्र परिचय इतना ही है, जो है पात्र परिचय द्वारा महादेवी वर्मा जो है लेखिका ही है एक, और उसकी माँ, लेखिका की माँ रहती है, और बिंदा। महादेवी वर्मा और बिंदा दोनों बचपन से सहेली है। तो महादेवी वर्मा उसकी माँ और बिंदा और उसकी माँ जो ये बिंदा बुलाती थी इसको नई अम्मा, यानी लेखिका सब बुलाते थे पंडिताइन चाची। और इसका छोटा बेटा है यानी बिंदा का छोटा भाई है मोहर। तो यहाँ पे इतना ही है, आपको याद रखना है नाम, लेखिका उसकी माँ और बिंदा और उसकी नई अम्मा या सौतेली अम्मा। तो पाठ का शुरुआत करेंगे, देखते जाइए। जैसे मैं पाठ का विस्तार करते जाती हूँ आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते जाना है। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, जो इनके जीवन, मेरे महादेवी वर्मा के सहेली जो बिंदा थी उसके जीवन में क्या क्या घटी है घटना, उसके बारे में यहाँ पे चयन किया गया है। देखिए छात्रों अपने पाठ पुस्तक पे। सभी सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरा है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। जैसे कि आप लोग एडमिशन करते समय, एडमिशन के लिए ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में वहां पे क्या प्रवेश पत्र लेते। जब आप 10वीं कक्षा के पास होके 11वीं कक्षा में आते हैं तो वहां पे एडमिशन करने के लिए प्रवेश पत्र जो है एडमिशन कार्ड वो देते। तो देते समय वहां पे महादेवी वर्मा रहती है। महादेवी वर्मा जो है वहां पे मौजूद थी। तो वहां देखते समय उन्होंने कहते हैं कि जो बच्चा, ये जो बालिका का प्रवेश पत्र दिया है उसमें एज, आयु मतलब क्या है, एज ठीक प्रकार से भरी नहीं है, ठीक करके दीजिए। अगर ज्यादा उम्र डालेंगे तो भी आगे तकलीफ हो जाता है, कम उम्र डालेंगे तो भी एग्जाम में बैठने के लिए नहीं होता है, तो इसके लिए ठीक करके दीजिए। तो नहीं तो बोला यह अपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। आगे नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगा, मतलब आगे फ्यूचर में कठिनाई होगी। तो क्या कहते हैं, नहीं यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा। तो क्या है, तो पहले वैसा था कि मई जून जुलाई ऐसे नहीं कहते थे। तो पहले जमाने के लोग क्या है, चैत्र मास, आषाढ़ मास, ऐसे मास, मंथ, मास मतलब मंथ, आषाढ़ मास, चैत्र के बाद आता है आषाढ़ मास। ये आषाढ़ मास जो है बहुत ही अच्छा मास है, वो इन्होंने याद रखा था जो इनके एडमिशन के लिए लाए हुए व्यक्ति। तो क्या है, पिता, तो उन्होंने कहते हैं कि ये आषाढ़ में पैदा हुई है। तो आषाढ़ क्यों याद रखा है, आषाढ़ मास बहुत ही अच्छा मास है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इनका ये जो पवित्र, सबसे पवित्र मास है माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी आषाढ़ मास में ही पैदा हुआ था। इसलिए इस उद्देश्य के कारण इस बालिका के पिता याद रखा है। केवल मंथ कौन सा है, दिन कौन सा है, कुछ भी याद नहीं है, केवल आषाढ़। आषाढ़ तो चैत्र से, चैत्र मास के बाद आ जाता है, इतना याद रखा था। तो इन्होंने ये बताते आषाढ़ में ही पैदा हुई है, बराबर है, पैदाई की तारीख बराबर है, आयु भी बराबर है, सब बराबर है, ऐसे करके उनको बताते हैं बालिका के पिता।
सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा। महादेव वर्मा देखते हैं वो स्टूडेंट, वो छात्र को देखते हैं कि किस प्रकार, ये कहते हैं ये जुआ है, आयु बराबर है, वैसे ऐसे कहते हैं, लेकिन वो जो बालिका है देखने में वैसे लगती नहीं थी। जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोर के सल्लज उत्साह से अपरिचित थे। 9 वर्षीय बालिका थी, वो देखने में वैसे लगती थी, 9 वर्ष की जैसे लगती थी, लेकिन इन्होंने बताते हैं 14 वर्ष की हो चुकी है, ऐसे बताते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा को थोड़ा सा संदेह होने लगता है, बल्कि लड़की को देखने के बाद। इसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी। तो क्या है, मुझे महादेवी वर्मा को और क्यूरियोसिटी हो रहा था, तो अभी भी समझना, जिज्ञासा ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು क्यूरियोसिटी था कि इसकी माँ क्या बोलती है। अभी पापा ने ऐसा कहते हैं, पिताजी ने बता रहे हैं कि बराबर है, ये आषाढ़ में ही पैदा हुई है, आषाढ़ की ही है, कुछ आयु में कुछ डिफरेंस नहीं है, आयु बराबर है कहते। लेकिन मुझे महादेवी वर्मा को देखना था, उसकी माँ क्या कहती है अपने बालिका के बारे में, बच्चे के बारे में क्या कहती है। तो जिज्ञासा तो क्या है, मुझे उम्मीद था कि अभी उसकी माँ क्या कहती है। तो क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, तो क्या है, फिर भी उसके कोई भी नहीं थे आजू बाजू में, लेकिन नेगेटिव होके उत्तर मिलता है उनके उसके उस बालिका को लेके आए पिता से ही। क्या कहते हैं, मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानते ही होगी। और उनके वाक्य को अध सुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। तो पिता ने कहता है, मेरी जो दूसरी पत्नी है उसकी बेटी दूसरे है, ये जो है मेरी दूसरी पत्नी है, ये वो पहले वाली पत्नी की बेटी है, ऐसे कहता है। तो इसे कौन है, लेखिका या महादेवी वर्मा को याद आता है जब उसकी सहेली थी बिंदेश्वरी की, उस उनके मेमोरी पावर में, उनके दिमाग में याद आता है स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से 2 शतमान से पहले के अधिक समय की बात याद आने लगी है। वो क्या बात है, क्या बिंदा या बिंदेश्वरी या बिंदा बोलेंगे तो भी यही है ना, बिंदा को बिंदेश्वरी नाम से बुलाते थे, आधे में ही बिंदा बुलाते, आधा नाम भी थोड़े लोग बुलाते हैं, तो इसके लिए बिंदा और बिंदेश्वरी एक ही लड़की, वो तो है महादेवी वर्मा जी की सहेली थी, उसके बारे में ऐसे याद आता है। तो क्या याद आता है, देखते जाइए आगे। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी, महादेवी वर्मा की सहेली थी बिंदा या बिंदेश्वरी, उस समय की सहेली थी। और जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था, तो मुझे मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, बचपन क्या है, कुछ भी नहीं था। मैं छोटी थी तो कुछ भी जानने के लिए तो हम लोग थोड़े बड़े होते जाना है, तो छोटे रहते समय ये इसकी बाल्य सखी, बचपन की सहेली थी, तो हमें कुछ भी गलत सही का हमें मालूम नहीं था। तब ऐसे टाइम में मेरे साथ सहेली थी बिंदा या बिंदेश्वरी। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। या नाना नानी दादा दादी मर जाने के बाद कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, पता नहीं चलता। तो मैं छोटी हूँ, जब बड़ी होने के बाद मेरा जो सिर है, मुझे मेरा जो अलमारी रखने के उतना लंबा हो जाता है, मतलब मैं उतनी बड़ी हो जाती है, तो तब मैं देखना चाहती हूँ ये लोग कहाँ गए, मेरे नाना दादा दादी सब कहाँ चले गए, देखना है। क्योंकि ये बाल्यकाल में जो बहुत सारे बच्चे छोटे रहते समय बहुत सारे प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते रहते, कभी कभी हमें थकान भी हो जाते हैं उन्हें उत्तर बताते
थकान हो जाते हैं। तो कुछ ना आंसर ना मिला तो हम लोग क्या है उनके मन तसल्ली के लिए हम कुछ ना कुछ उत्तर देके उनको ठंडा कर देते हैं, उसको उनको उत्तर देके छोड़ देते। थोड़े कोई बच्चे लोग ऐसे रहते हैं कि प्रश्न का उत्तर जितना जब तक नहीं मिलता है तब तक पूछते ही रहते हैं, बच्चों का सहज स्वभाव है। इस प्रकार ये भी वैसे ही क्वेश्चन पूछते रहती थी और सोचते रहती थी जब बड़ी हो जाऊंगी ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। कौन ना? महादेवी वर्मा। और ना मेरी इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम बनाया। जो भी हो क्वेश्चन पूछते समय बच्चे लोग क्वेश्चन को डांटते नहीं तो क्या है उत्तर देते। अगर डांटेंगे मारेंगे तो क्या है बच्चे लोग रोते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए भी वैसे खाने के लिए वो पूछता चाहिए या चॉकलेट या कुछ भी पूछेंगे तो हम क्या है मंगवा के दे देते। ये इसका जो प्रश्न का जो उत्तर था कुछ भी था तो क्या करते थे, कोई भी गालियां नहीं देते थे, डांटते नहीं थे। उत्तर भी ये क्या है उत्तर पाने के लिए ट्राई करती थी, कोशिश करती तो भी चुपचाप घर में रहने वाले लोग चुपचाप रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते। इसके लिए यहाँ पे दिया है मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम बनाया। तो मरने की भी सोचती नहीं थी, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है तो इसे पता था, लेकिन ऐसा नियम भी नहीं की थी। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। तो क्या है इसको पता था बिंदा या बिंदेश्वरी क्यों माँ नहीं है। तो इसी प्रकार अन्य भी लोग बच्चे रहते हैं उनकी भी माँ नहीं रहती है। तब मेरे मन में कल्पना किस प्रकार आई कि छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में ऐसे कैसे आ गया कि महादेवी वर्मा के दिमाग में कैसे आ जाए। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानवास्ता से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार वो उठती थी कि उसका घूरना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। तो जब इसके घर में जो है क्या है कुत्ती सीढ़ी के नीचे बैठती थी तो क्या है उसके बच्चों को लेके बैठती थी। जब कभी किसी का आवाज आ गया तो थोड़ा ये बाहर जाएगी कुत्ती कुछ खाने के लिए कुछ लाने के लिए अपने बच्चों को संभालने के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगी। तो जब आने से पहले कुछ ना कुछ आवाज आ गया तो भाग के वो क्या है सीढ़ी के पास आ जाते थे। इतना कुत्ती और उनके बच्चों में बहुत सी लगाव रहता है, अपने बच्चों पर उतना ध्यान रखती थी। और क्या है आंखें कोई भी आएगा तो आंखें बड़े बड़े करके देखती थी, इतना वो बच्चों को वो माँ उस प्रकार प्यार करती थी। और ये घटना जो है उनके घर में दिखाई देने वाली है। जो में भूरी फूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी ना चुप पाता था। कि आप देखे होंगे सहज रूप से बिल्ली अब बच्चे रखेंगे तो बिल्ली क्या करती है कभी कभी अपने गर्दन पकड़कर ले जाती है। कुत्ता भी ऐसे ही कुत्ती अपने बच्चों को वैसे ही इधर से उधर लेके जाते छोटे छोटे रहते समय। तो क्या है वो दांत उसके गर्दन को चुपता नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं उसको कितना दर्द होता है, लेकिन माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह से प्यार से लेके जाती है। बिल्ली हो या कुत्ता हो जो भी एनिमल्स है वो क्या करते हैं ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रखते हैं और इतना केयर लेते हैं, इतना देखते रहते हैं कि या कौवा लेके जाए या ईगल या और कुछ भी लेके जाएगा क्या ऐसे देखते रहते। आंखें उनके उन बच्चों के निगाह में ही रहता है, इतना प्यार बच्चे जानवर करते रहते हैं। और कभी ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, गौरैया मतलब गुब्बच्ची, उसका भी एक घर था। कबूतर पारीवाड़ा पिजन का भी घर था। वो जो है उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें
सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। तो क्या है, इसके महादेवी वर्मा के घर में बहुत सारे पशु पक्षी है रहते थे, आपने सीख चुके हैं पहले ही 10th क्लास में। जो अब जो है इसके घर में जो है जानवर है, कुत्ती और कबूतर और गौरैया गुब्बच्ची ये सब है। लेकिन उसके बच्चे रहते समय किस प्रकार ये कबूतर गौरैया अपने घोंसले में जा जाके देखती है और जो बच्चे हैं खाने के लिए अपने चोंचों को कैसे बाहर डालते रहती है, क्योंकि माँ कुछ ना कुछ पेट के लिए ला के देगी, ऐसा देखते रहते हैं घोंसले के अंदर से बच्चे, किसके, कबूतर या गौरैया के बच्चे सब देखते थे। हमें पता है महादेवी वर्मा जी को बहुत पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके घर में बहुत पशु पक्षियों की चाल चलन, माँ बाप, ये बच्चे और माँ का जो प्यार, ये सब महादेवी वर्मा देखते रहती थी। और आगे जो है गाय के बारे में बताती है, किस प्रकार माँ प्यार करती है बछड़े को या बच्चिया को हटाते हुए रंबा रंबा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय, उसके घर में गाय भी है, उसका नाम है श्यामा गाय। रंबा रंबाते पुकारते बोल, गाय का जो आवाज है पुकारना, जो इसके लिए रंबा रंबाते कहा है, वो अम्बा अम्बा कहती है तो इसके लिए रंबा रंबा के कहते हैं। बचिया या बछड़ा, ये जो बचिया फैड करते समय तो अपने माँ के दूध के लिए वो आगे जाने के लिए ट्राई करती है, तो क्या है खींच के बांधते हैं बचिया को और उसके बाद में और उसके क्या है गाय का दूध निकालते हैं। तो तभी भी क्या करती है गाय, अपने बच्चिया को पिलाने के लिए कोशिश करते रहते, लेकिन मालिक उसे नहीं देता है, क्योंकि वो दूध काटने के बाद कि बच्चिया पीने दो, पहले थोड़ा पीने के लिए देते हैं, उसके बाद में फिर मालिक दूध निकालता है, उसके बाद फिर से बच्चिया को छोड़ देते। लेकिन खींच के बांधते समय बच्चिया को खींच के बांधते समय मालिक करता है ना, तो वो देखते समय गाय क्या करती है, रंबाती है। तो वहां पे भी क्या है, माँ बच्चे का जो प्यार बहुत डीप रहता है, उतना प्यार गाय अपने बच्चिया से करते हैं। ये सब इन्होंने अपने आंखों से देख रही है इनकी श्यामा गाय के बारे में। और एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारी द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। तो क्या है, सब भी अपने बच्चों के लिए पालने के लिए करते। तो क्या है, घर घर में भिखारी लोग आते हैं, तो कभी कभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि माँ अपने कमर में बच्चे को लेके या अपने कंधे पर रखकर घर घर में जाके भीख मांगती है। क्यों? वो भी एक 4 आने पैसे मिल जाएंगे तो क्या है, अपने बच्चे को खिलाऊंगी या कुछ ना कुछ घर में कुछ किसी के घर में भी कुछ ना कुछ देंगे खाने के लिए। तो कभी कभी बोलते हैं तो सुनते हैं हम लोग, क्या है, बच्चे के लिए खाने के लिए रोटी या कुछ भी दे दो, ऐसे बोलते। तो क्या है, टोटली माँ का पेट नहीं भरेगा तो भी नो प्रॉब्लम, तो क्या है, बच्चे का पेट भरना चाहिए। हमारे बच्चे को अच्छी तरह से पेट भराऊं, ऐसे ही माँ का दिल होता है। ये भी यहाँ पे देखते हुए कहते हैं कि महादेवी वर्मा कंधे पर बच्चे को लेकर माँ अपने घर घर जाके भीख मांगती है, वो भी अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के पेट पालने के लिए जाती है। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो क्या है, महादेवी वर्मा जी लेखिका कहती है, सब व्यक्ति, सब मनुष्य अपने बच्चों के लिए जान पे जान देते हैं कि ये सब उसके घर में और जो है भिखारी है बाहर से देखी हुई चित्रण को उन्होंने बताया। हमारे माँ बाप भी, आपके माँ बाप भी वैसे ही है ना, जो भी है आजकल तो बच्चे बहुत कम में 1 या 2 रहते हैं, बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, मारते भी नहीं है, कुछ मारने की मौका आएंगे तो समझा के बोलते हैं। जो भी आप मांगते हैं देखते हैं तो माँ या बाप खुशी खुशी आपको दे देते, सब कुछ करते हैं आपके लिए ही करते हैं। माँ बाप आपकी ही खुशियाँ चाहते हैं, है ना।
तो इस प्रकार ये भी महादेवी वर्मा भी जो सिचुएशन यहाँ पे देखी है उसके घर में और बाहर के, इसको माँ बाप, माँ और बच्चे का लिंग, केवल माँ ही प्यार नहीं करती, बाप भी करता है, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट बच्चा जो रहता है माँ से ज्यादा अटैचमेंट रहता है। जब कितना बड़े होते आते हैं तब तक माँ से ही बहुत अटैचमेंट रहता है, बहुत प्यार से रहते हैं। माँ बच्चे अपने माँ बच्चे को अपने टुकराते नहीं, अगर गलती करेगा तो भी क्या है मार पीट कर पहले समझाते थे, पहले के लोग मारते थे पीटते थे, अब जो है समझा के बोल के ये करते हैं, उन्हें तसल्ली दे के या उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरा कर देते हैं आजकल के माँ बाप। तो आपके माँ बाप भी है आपके पास कितना लाड़ प्यार से आपको देखते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बिंदा या बिंदेश्वरी के जीवन में क्या क्या बीता है, यहाँ तक लेखिका के घर में और बाहरी दुनिया के बारे में लेखिका ने बताया। अब जो आने वाली कहानी है, रेखा चित्र है, वो बिंदा का जीवन का बारे में ही है, जो उसे बहुत दुख पहुंचाने वाली विषय है। किसको? महादेवी वर्मा को भी और पाठकों को भी। इतना हृदय स्पर्शी, दिल को छीनने वाले विचारों को यहाँ पे बताया है। इनकी सहेली के लाइफ में, जिंदगी में क्या हुआ था यहाँ पे बताते। और जो आगे का जो आता है बिंदा या बिंदेश्वरी की रेखा चित्र, उसकी कहानी। और बिंदा को के भी माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। बिंदा लेखिका की सहेली है, पहले ही बोल चुकी हूँ। तो इसकी भी माँ थी, तो सारे लोग या दुनिया वाले सब लोग कहते हैं उसे पंडिताइन चाची नाम कर बुलाते थे। लेकिन बिंदा या बिंदेश्वरी क्या कहकर बुलाती थी? नई अम्मा, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी, तो नई माँ आ गई तो नई अम्मा बुलाना शुरू कर दी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीली कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। तो कैसी थी चाची? पंडिताइन चाची यानी नई अम्मा तो है गोरी थी और मोटी देह, उसका शरीर मोटा था और रंगीन साड़ी से कलर साड़ी पहनती थी और सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल, क्या है गाल सब क्या है मोटे मोटे गोल गोल रहते थे, और चिपटी सी नाक, चपपटे मुंह को चिपटी सी नाक, वे दोनों और नीले कांच के बटन सी चमकती हुई सी आंखें, नीले कांच के बटन जैसे आंखें थी युक्त। और उसको मैंने कहा था मोहन नाम का बच्चा था, तो मोहन को तेल लगाते, बच्चे को तेल लगाते, ऑयल लगाते रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल साई की मोटी लकीर सा सिंदूर, और क्या है यहाँ पे सिंदूर या कुमकुम लगाती थी लाल साड़ी की जैसे, और आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, आंखों को काजल लगाती थी, और चमकीले कर्णफूल, कानों के लिए बड़े बड़े फूल जैसे कर्णफूल, गले की माला, गले में कुछ न कुछ हार डालती थी, और नागदार रंग बिरंगी चूड़ियां, हाथों में कलरफुल कलर बैंगल्स, बंगड़ी या चूड़ियां, और घुंघरूदार बिच्छू मुझे बहुत भाते थे। घुंघरूदार बिच्छू मतलब क्या है? जो पाँव की उंगलियों में पहनते हैं गहने, उसके लिए कहते हैं घुंघरूदार बिच्छुएं। पाँव के उंगलियों में पहनते हैं रिंग या कुछ भी हो, अलग टाइप का हो, टोटली क्या है पैरों पे लगाने वाले रिंग, ये किसे महादेवी वर्मा को बहुत पसंद आती थी। इतना सज धज के, इतने शरीर वाली ऐसी और सज धज के रहने वाली थी। ये क्या है? बिंदा की नई अम्मा यानी पंडिताइन चाची का सब शरीर, स्वभाव और फेस और कान, गला सब इसमें यहाँ पे विस्तृत रूप से दिया है, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। महादेवी वर्मा कहती है ये जो पंडिताइन चाची सस्ती थी, रहती थी घर में और काम करती नहीं थी, तो जो भी उसका जो श्रृंगार था वो जो गुड़िया के जैसे लगती थी, गोम्बे गुड़िया जैसे, डॉल के जैसे लगती थी। ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, तो क्या है ये जो है इसके बारे में लिखने के लिए पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रहता है वर्मा जी
महादेवी वर्मा को पंडिताइन चाची का कौन सा रूप आकर्षित करता था? तो इस प्रश्न के लिए उत्तर यहाँ पे है। ये किस प्रकार रहती थी पंडिताइन चाची या नहीं अम्मा? ये पैराग्राफ में इसका उत्तर है। इस प्रकार वो सजे धजे अलंकृत होके गुड़िया जैसी रहती थी। यह सब ठीक तो है, ठीक तो था, पर उनका व्यवहार विचित्र था। तो स्टाइल ये सब श्रृंगार वंगार अलंकार सब करने में गुड़िया जैसी सब कुछ करती थी, लेकिन इसका व्यवहार क्या था? विचित्र था। क्या था विचित्र? आगे देखिए। विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के महीनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। तो क्या है, किस प्रकार समर सीजन में गर्मी के वक्त हम किस प्रकार रहते हैं और बारिश में किस प्रकार व्यवहार करना है और क्या ठंड के टाइम पे हम किस प्रकार व्यवहार करते, ये सब यहाँ पे दिया है। गर्मी में पानी ज्यादा पीते हैं और क्या है, अगर बारिश जो है ठंड ज्यादा रहेगा पैरों को मोजे सॉक्स जूते डाल के बिठाते थे और क्या है, गुनगुना दूध रेडी करके रखते थे। ये सब करती थी उसकी चाची। तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। ये सब रेडी होता था, लेकिन इसके घर में पंडिताइन चाची का ही आवाज सुनाई देता था। जिसके घर में मिंदा रहती थी, जो उसके घर में पंडिताइन चाची का ही उच्च से बहुत जोर जोर से आवाजें सुनाई देती थी अड़ोस पड़ोस के लोगों को, कानों को। यदि उस तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंबाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी। जैसे उसके घर में गाय है तो श्यामा, उसके प्रकार इसका भी आवाज उसे, यहाँ पे क्या है, ये मजाक में दिया है कि श्यामा की आवाज जो गाय का जो आवाज आता है कभी कभी रंबाते रहती है, उसी प्रकार पंडिताइन चाची का भी आवाज आते रहता है उसके घर में। किस प्रकार से आवाजें, किस प्रकार से बातें, किस प्रकार से बोलती थी, आगे के देखिए। यदि परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझना पैदा करने वाली थी। क्या करती थी वो, क्या क्या आवाजें घर से निकालती थी और दूसरों को सुनाई देती थी? उठती है या जा आऊं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। तो आदि विचारों को आदि सेंटेंसों, आदि वाक्यों से बोला करती थी, हर बार सुनाई देता था अड़ोस पड़ोस में। तो उस पड़ोस में रहती थी महादेवी वर्मा जी, ज्यादा इसके पंडिताइन चाची का आवाज सुनते रहती थी। तो क्या है, उठती है या आऊं, किसको बोलती थी? बिंदेश्वरी को गालियां या कठोर आवाज से बोलते रहती थी। आती है क्या, क्या नहीं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, बैल के जो आंखें बड़े बड़े रहते हैं, दीदे जो है ये जो व्हाइट कलर का रहता है उसके लिए कहते हैं दीदा। तो वैसे बड़े बड़े करके क्या देखती है मुझे, मोहन का दूध कब गर्म होगा और अभागी मरती भी नहीं, कब मरती है तू। ऐसे गालियां कठोर जो है दिल को ठोस पहुंचाने वाली वाक्यों को बोलकर बुलाती थी बिंदा को। आवाज इस प्रकार देती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। मेरे मन में ही ऐसे वाक्यों को सुनकर मेरा मन पिघल जाता था। ऐसे वाक्यों से बिंदा को बुलाया करती थी, पुकारती थी, गालियां देती थी और इतना कठोर वाक्य बोलते रहती थी पंडिताइन चाची। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तो छत मतलब माड़े की अट्टा, तो वहां पे जाकर देखने के लिए उत्सुकता था इसके। महादेवी वर्मा को बिंदा क्या करती है और उसकी नई अम्मा यानी पंडिताइन चाची क्या करती है, किस प्रकार व्यवहार करती है। इतना सारा गालियां, कठोर कठोर वाणी, कठोर कठोर वाक्यों से बोलती है, तो किस प्रकार घर में व्यवहार करती है, देखने के लिए मन करता रहता था महादेवी वर्मा को। इसके लिए वो महादेवी वर्मा छत के ऊपर जाके
और दूसरों के घर पे क्या हो रहा है देखने के लिए ट्राई कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी। और तब मुझे मैली धोती लपटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकने की सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, कभी मुझे बाजीगर के तमाशा जैसे लगता था। तो महादेवी वर्मा को घर में ये जो पंडिताई घर में बैठी है तो पंडिताइन चाची उसके घर में ही आवाज दे रही है, कठोर वाक्यों में चिल्लाती है, गालियां देते हुए बिंदा को बोल रही है कठोर वाक्य से। तो इसका मन, महादेवी वर्मा का मन पिघल रहा है, ऐसे वाणी ऐसे कठोर वाक्यों में बिंदा को बोल रही है ना। बिंदा तो बहुत छोटी है, तो देखने के लिए ये क्या करती है, छत के ऊपर जाके देखती है बिंदा के घर के अंदर क्या हो रहा है। तो सदा बिंदा ही दिखाई देती है, क्या क्या काम करती थी, उतनी छोटी हो के वो भी क्या करती थी, झाड़ू देना, झाड़ू मारते रहती थी। और कभी कभी आग जलाना, अंगार करते रहती थी, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, बिंदिगे कलसी मतलब बिंदिगे, उसमें जो है पानी भर भर के लेके आती थी। कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, तो बच्चा है छोटा मोहन है, उसके लिए दूध देने के लिए गरम गरम दूध कटोरी में लेके बाउल में लेके जाती थी। मुझे बाजीगर के तमाशा जैसे लगता था, मंत्रवादी बाजीगर मतलब मंत्रवादी से जादूगर के जैसे लगती थी, जो कुछ ना कुछ काम करते रहती थी, एक होने के बाद एक होने के बाद अपने आंगन में रहती थी, उधर जाना इधर जाना, देना करना, चुपचाप नहीं बैठती थी, काम के ऊपर काम, काम के ऊपर काम करते ही रहती थी। क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। तो लेखिका ये सब काम नहीं करती थी, सब उसकी माँ करती थी, माँ थी उसकी, इसलिए माँ को बोलती थी तो क्या है, काम करके जो भी चाहिए उसको दे देते थे। आजकल हम भी वैसे ही, आप भी वैसे ही, घर में जो भी चाहे, मम्मा एक गिलास दूध दो, मम्मा पानी दो, मम्मा पानी नहाने के लिए रेडी करो, ऐसे सब हम भी माँ को ऑर्डर देते हैं, माँ के पास बोलते हैं, माँ को क्या है सब कुछ लाने के लिए ही बोलते हैं ना। माँ को कुछ भी लेके जाके हम लोग नहीं देते, सब भी हमारे पैरों पर आना चाहिए। वैसे ही हम लोग आज भी व्यवहार करते हैं, आप भी वैसे ही करते हैं। मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मेरा टिफिन किधर है, पानी का बोतल किधर है, बस छूट रहा है, गाड़ी छूट रहा है, ऐसे ही हम लोग बोलते। लेकिन ये इतनी छोटी सी थी, सब घर का जिम्मेदारी काम सब करती थी। ये सब देखकर महादेवी वर्मा कहते ये मुझसे होने वाला ना, मैं इतना काम नहीं करने, मेरे ही क्लासमेट है, मेरी ही सखी है, मेरी ही इतनी एज वाली है, तो क्या है इतना सब काम करते, मुझसे ये असंभव है, महादेवी वर्मा कहती है। तो आप भी सोचिए, आप भी इतना सारा काम करके माँ के पास काम करके रहते हैं क्या, तो आप तो सोचेंगे हम असली माँ हो या सौतेली माँ हो, अपनी माँ हो, घर का काम आप लोग करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। सब कुछ अभी तो कॉलेज नहीं है तो क्या करते हैं आप, सुबह उठते समय 10 बजे से पहले नहीं उठते होंगे शायद, तो माँ भी क्या करती है, कभी कभी लाड़ कर में सो जा जाने दो, सोने दो, ऐसे ही करते हैं ना माँ बाप। तो क्या है, तो पहले अगर कॉलेज रहता तो आप लोग जल्दी उठते थे, जल्दी रेडी हो जाते, पैकअप होते, सब कुछ करते थे। अब अभी क्या है, माँ भी क्या आपको क्या करती है, कुछ भी काम करने के लिए नहीं देती, बच्चा पढ़ने दो, या पढ़ती है लिखती है, काम बहुत है, ऑनलाइन क्लास है, ऐसे वैसे बोल के ही क्या करती है माँ अपनी आपकी तरफदारी करते रहती। तो ये भी महादेवी वर्मा की भी माँ ऐसी ही थी, बहुत प्यार से लाड से पाली है। लेकिन यहाँ बिंदा को जो कष्ट हो रहा था तो उसे देख नहीं सकती थी महादेवी वर्मा, तो ये असंभव से थे। पर जब उस विस्मित करने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जो कठोर वाक्य से बोलती थी वही वाक्य उसके कानों में गूंजते रहता था। किसके कानों में? महादेवी वर्मा को। लेकिन बिंदा को ये सहज था, डेली से गालियां मिलते रहते थे, ऐसे वाक्य से बड़े बड़े वाक्य भी मिलते ही रहते थे। लेकिन ये जो वाक्य तो कठोर वाक्य है महादेवी वर्मा के कानों में गूंजता रहता था, फिर से रिपीट होते रहता था। जो आपको तीसरा रोमन नंबर 3 में जो प्रश्न है, जो महादेवी वर्मा के कभी कभी छत पर जाकर देखने पर बिंदा क्या क्या करते दिखाई देती थी, तो आपको ये लिखना होगा जी बिंदा क्या क्या काम करते रहती थी। ये यहाँ पे आंसर है, उत्तर इसका यहाँ पे है।
और जिसमें कभी कभी पंडित जी की गुटकी का फुट भी रहता था। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देखकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। विद्यार्थियों, आपको जो है रोमन नंबर 2 में जो प्रश्न पूछते हैं, छत पर जा देखने के बाद महादेवी वर्मा छत पर जाके देखती है क्या क्या काम करती थी, ये सब यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद आगे देखिए, जो है कठोर स्वर उसके कानों में गूंजते रहता था, किसके? महादेवी वर्मा को। लेकिन बिंदा को क्या है, इसका जो गालियां, कठोर विचार सब क्या है, मामूली सा हो गया था। सुन सुन के थक गई थी, सुनते ही रहती थी, उतना जोर नहीं देती थी, कॉमन है ऐसे सोचती थी। लेकिन महादेवी वर्मा को क्या है, एक उसके जो वाक्य जो है, विचार जो है, बोलते रहती थी, गालियां देते रहती थी, कानों में घुसते रहते थे, जिसमें कभी कभी पंडित जी की गुटकी का फुट भी रहता था। तो क्या है, पंडिताइन चाची जो वाक्य बोलती है वो जो है गुटकी का फुट भी था। गुटकी का मतलब क्या है, बेदरी के, गदरी के या बेदरी के, जो क्या है, अगर तो ऐसा नहीं करेगी तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर तुझे अंदर आने के लिए नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसे बेदरी के कहते हैं, इसके लिए कहते हैं गुटकी दे रही थी, ऐसे ऐसे वाक्य वो बोलते रहती थी सदा। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। इसका जो हाल है, बिंदा या बिंदेश्वरी का जो हाल है, देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे मतलब कौन है, महादेवी वर्मा को, लेखिका को बहुत दुख हो रहा था। बिंदा को इस प्रकार सजा मिल रहा है, इस प्रकार व्यवहार करती है उसकी नई अम्मा, माँ के जैसे व्यवहार नहीं करती है, ये मुझे बहुत दुख लग रहा था। जिसकी सुशीलता का उदाहरण देखकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। तो क्या है, मैं अभी भी छोटी थी, वो भी छोटी थी, लेकिन उनका नटपटन अभी तक, नटखट व्यवहार अभी तक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे, बाल्य है उनका, जो जीवन बाल्य था, तो तुम टाटिके जो शरारत करते रहने वाली जिंदगी थी अभी महादेवी वर्मा के भी, बिंदा के भी। लेकिन बिंदा को बड़ा बना चुके थे, तो घर का काम करते, बच्चे का काम करते, घर का काम पूरा और चाची का काम कर करके उसे बड़ा बना चुके थे। उसका नटखटपन चला गया था, लेकिन मेरा अभी भी था। मैं बच्चे की जैसी ही थी, वो भी थी, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिलता था, उसे काम में लगे रहना पड़ता था। और वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाती थी। वो उसका बाल्य जीवन, नटखटापन अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, तो फिर भी वो किस प्रकार घर में रहती है, शरारत करते करते रहती है, मुझे देखने को नहीं मिलता था। तो मैं मेरे घर में रहती थी, वो उसके घर में रहती थी, लेकिन आवाज सिर्फ गालियों के कठोरता स्वर से बोलती है वही सुनाई देती थी। लेकिन छत पर जाके देखने के बाद इसका कामकाज देखते रहती थी, तो नटखटापन जिंदगी भी उसकी छीन ली थी नई अम्मा। और रात दिन उदम मचाती रहती थी। तो क्या है, उदम, गलाबे या शोर, क्या कुछ ना कुछ करते रहती थी। वो करी हुई, वो काम की है सही नहीं है, ये काम की है सही नहीं, ऐसे ही करते रहती थी बड़ी नई अम्मा। पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त में से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी सुलझ पाई। तो मैं कभी कभी, कौन है, महादेवी वर्मा लेखिका, अपनी माँ से ये सब कहानी, ये सब बिंदा के विचार अपनी माँ से कहते रहती थी। तो माँ देखो वहाँ पे कितना तकलीफ है बिंदा को ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों सताते, वो तो छोटी है, नटखटापन है, ऐसे वैसे बोलते रहते थे। अगर मेरे जीवन में भी अगर ऐसे ही माँ नहीं रहती तो मुझे भी ऐसे ही हो जाता था क्या, ऐसे अपनी माँ से क्वेश्चन पूछते रहती थी महादेवी वर्मा। लेकिन माँ ने उसे बहुत समझाया करती थी। सबकी माँ वैसे ही नहीं रहती, थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे वैसे कहकर उसे तसल्ली दिलाती थी। महादेवी वर्मा को उसकी माँ बहुत समझाती थी।
बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था। लेकिन बिंदा मेरे से थोड़ा बड़ी ही रही होगी, लेकिन उसका नाटापन अभी तक नहीं गया था। मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली कचौड़ी के ऊपर चढ़ी हुई छिल्ली के समान चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाली उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। तो क्या है, खजूड़ी, खजूड़ी मतलब छोटी सी डफली, खेलने वाले डफली के जैसे उसका शरीर था और उसके हाथों के जो नर्व सब क्या है ऊपर आ चुके थे, हरे हरे दिखते थे। तो कभी कभी हमारे हाथों में देखेंगे तो क्या है, एक चमड़े के अंदर तो नर्व रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये इतनी दुबली पतली हो चुकी थी कि उसके हाथों के जो नर्व सब उठकर दिखाई देते थे। और वैसी थी और डर के मारे भी रहती थी, खाती भी नहीं थी। ऐसे खेलने वाली बच्ची जो अभी क्या है ऐसे डर के मारे डर डर के जी रही थी। पंडिताइन चाची के ऑर्डर से वो चल रही थी। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बड़ा ही नहीं देता था, पर उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। तो क्या है, यहाँ पे पंडिताइन चाची का स्वर सुनते ही उसकी आंख शरीर कांपने लगते थे। किसके? बिंदा का सारा शरीर थरथरा उठता था। तो क्या है, जो है हाथों में जो बाल रहता है वो भी उठ खड़ा हो जाता, उतना उसका आवाज था, कठोर आवाज था। और क्या है, विस्मय को बड़ा ही नहीं देता था। तो उसे हिम्मत नहीं करती थी कुछ भी बोलने के लिए। मुंह जब क्या है डर के मारे कांपने लगते थे, उसके होठों से आवाज ही नहीं निकलती थी। स्वर उसके पंडिताइन चाची का जो भी कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन बिंदा के कानों में पंडिताइन चाची का आवाज सुनाई पड़ती थी। डरती थी या शरीर कांपने लगता था, डरने लगता था। पंडिताइन चाची या उसकी नई अम्मा के आवाज उसके कानों में पड़ते रहता था। किसके? बिंदा के कानों, क्योंकि उतना वो अपनी नई अम्मा से डरती थी और उतना गालियां सुनती थी। और क्या है, माँ के सामने खड़ी होकर भी नहीं ठहर सकती थी और कुछ भी बोलती नहीं थी, कुछ बोलने के लिए आवाज ही नहीं निकलता था, इतना उसके माँ से वो डरती थी। तो ये इसको देखकर क्या है, महादेवी वर्मा को लगता था जो पिंजड़े में बंद चिड़िया जो हम आजादी देंगे तो चिड़िया बाहर आ जाता है। तो चिड़िया पिंजड़े के अंदर रहते समय किस प्रकार 4 दीवार के अंदर ही जो भी डालते हैं दाना लेके खाते रहते थे, आजादी ही नहीं था। उस प्रकार महादेवी वर्मा को लगता था। महादेवी वर्मा उछलते कूदते उधर इधर जाते, अपने माँ से लाड़ प्यार करते, माँ के पास लिपट के रहती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन बिंदा को ये सब सारी खुशी नहीं मिलती थी। इसलिए लेखिका को लगता था जो बिंदा का जीवन है, पिंजड़े के अंदर चिड़िया को बंद करके रखते हैं, उस तरह उसकी लाइफ थी, उसका जीवन उस प्रकार था। मेरा जीवन ऐसा है, उसका जीवन वैसा है। हम दोनों भी एक ही आयु के हैं लगते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे मरने के बाद दूसरी माँ अम्मा मिलने से ऐसा सजा मिल रहा है। ऐसे उसे मुसीबत उठाना पड़ता है। उसे 24 घंटे क्या है, नई अम्मा की आवाज़ें सुन सुनकर डर डर कर शरीर कांपते कांपते ही और जीवन भर बिताना पड़ता है। ये सब महादेवी वर्मा को देखकर लगता है चिड़िया पिंजड़े में किस प्रकार रहती है, तो आज़ादी करेंगे तो पंख उठा के किस प्रकार भागेगी चिड़िया, वैसा इसे आज़ादी नहीं मिल रहा है। ऐसे इन्होंने महादेवी वर्मा ने बिंदा के बारे में कहा। और भी इसका बहुत सारे विचार है। इसका आधा अंश हो गया, यहाँ पे आधा भाग हो गया आज तक के लिए। अगले आधा भाग अगली कक्षा में करेंगे। तो आप क्या करना है, पाठ को पढ़ना है और एक बार समझना है कि आपने हिसाब से आपको बहुत ही आसान है ये पाठ। क्या है, बिंदा का जीवन किस प्रकार था, क्या क्या हुआ है, वो है विचार इसमें। केवल इतना ही है, बहुत आसान है। आप क्या करना है, आप इस पाठ को पढ़िए। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। अब हम मिलेंगे अगले कक्षा में। धन्यवाद।
Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.